हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में हम प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? जैसे इक्विटी शेयर्स के मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, तो इक्विटी शेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इक्विटी शेयर्स शेयर होल्डर्स हैव द वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर हैव सर्टेन वोटिंग राइट्स होते हैं, उनको डिविडेंड मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो मैंने इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस शेयर्स थोड़े डिफरेंट है। प्रेफरेंस द टर्म इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स कि इन्हें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, इनको प्रेफरेंस दी जाती है। किस किस चीज़ों की देखते हैं। सो प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच कैरी सर्टेन प्रायोरिटी राइट्स एंड फुलफिल बोथ द फॉलोइंग। पहला राइट क्या है? डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट और अमाउंट इज पेड टू द शेयर होल्डर बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर। तो भाई इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देने से पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स रेट जो होता है उस पे डिविडेंड दिया जाता है। इनका डिविडेंड वेरी नहीं करता है, इनका डिविडेंड का रेट फिक्स्ड होता है, ठीक है। बट वो कौन सा प्रेफरेंस शेयर्स उनके पास है वो डिपेंड करता है। किसी जैसे कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन्हें कोई होल्ड करता है, तो उन्हें वो फिक्स्ड रेट का डिविडेंड हर साल मिलना ही मिलना है ना। कुछ कुछ टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो उसी साल फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलेगा जिस साल कंपनी को प्रॉफिट हो। आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी अगर बंद हो रही है, कंपनी को बंद किया जा रहा है, कैपिटल इज रीपेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रायर टू दी रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर। मान लो कि अगर कंपनी बंद होती है और कंपनी को पैसे लौटाने हैं, तो वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा लौटाएगी। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद कंपनी के पास पैसे बचते हैं, इफ दे आर लेफ्ट विथ एनी मनी, दे पे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जनरली ऐसा नहीं होता है कि शेयर होल्डर्स को पैसे मिलते हैं, बट ऑन बुक्स येस इट इज़ देयर। दस प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रेफरेंस इन बोथ टर्म्स ऑफ रिसीट्स ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल विज़ इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये प्रेफरेंस शेयर को बेनिफिट है, एज द नेम सजेस्ट प्रेफरेंस। तो नाउ अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे। पहला टाइप है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेट जमा करना। In case of cumulative preference share, unpaid dividend on preference shares are treated as arrears outstanding, arrear मतलब outstanding, and are carried forward to the subsequent year। जब cumulative प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक होता है शेयर्स, एक क्यूमुलेटिव होता है, एक नॉन क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव मतलब अगर मेरे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं और कंपनी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि हर साल लेटेस्ट से 10 रुपये मुझे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो अगर इन द ईयर 2021 में मुझे कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया बिकॉज कंपनी के पास एडुकेट कैश नहीं थे, तो वो जो है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। 2022 में 2022 का तो मिलेगा ही मिलेगा, 2021 का भी मिलेगा। तो वो अगर किसी साल कंपनी नहीं देती है तो वो अगले साल हमें मिल जाता है, हाँ, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लेकिन वो मिस नहीं होगा, वो मिलना ही है। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिस साल फिक्स्ड राइट टू गेट, देखो डिविडेंड रेट तो फिक्स्ड होता है, और अगर वो प्रॉफिट कमा रही है जिस साल कंपनी उस साल देगी, जिस साल नहीं दे पाई तो वो आगे अक्यूमुलेट नहीं होता, उस साल का डिविडेंड गया हमारा, ठीक। रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल मतलब उसको हम कुछ सालों के बाद वो प्रेफरेंस शेयर दे करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं उसको। इरिडीमेबल मतलब हम रिडीम नहीं कर सकते। दो टाइप के होते हैं। सो एज पर द एग्जिस्टिंग लॉ, नो कंपनी कैन इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब कंपनी को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू करने हैं, ठीक है। ये कंपनीज एक्ट 2013 में ये वापस से नया लॉ बना है। Thus, a company limited by shares can issue only redeemable preference share which must be redeemable after the expiry of 20 years from the date of issue. Generally 20 years from the date of issue जो होता है वो redeemable preference shares होता है, कि 20 साल के बाद जिन्होंने preference share लिए हैं वो अपना पैसा शेयर्स कंपनी को वापस करके ले सकते हैं वापस। However, the law also provide that duration of redeemable preference shares may go up to 30 years। ये याद रखिएगा इसके MCQ के लिए कि वो 20 साल से 30 साल को शिफ्ट किया जा सकता है इन केस ऑफ सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कोई सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इसे, तो वो एक स्पेशल केस है जहाँ पे कंपनी रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर के जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है उसे 20 साल से निकाल करके 30 साल कर सकती है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। Participating preference shares have right to participate in any surplus profit of the company after paying equity shareholder. This is in addition to the fixed rate of dividend, ठीक है। अब देखो, अब मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल गया, फिर कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड दिया। अब उसके बाद भी कोई प्रॉफिट बचता है तो उस प्रॉफिट का एक सर्टेन हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा अगर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है।
तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड भी मिलेगा। अगर उसके बाद सपोज करो कि 100 रुपये में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 20 रुपये डिविडेंड दे दिया, 80 रुपये बचा, इक्विटी शेयर होल्डर को 60 रुपये डिविडेंड दे दिया, अभी भी 20 रुपये जो प्रॉफिट बचा है, तो इसमें अगर देने के बाद ये पैसा बच रहा है तो इसमें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, इसमें कुछ हिस्सा उनका होगा, सर्टेन पोर्शन उनका होगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर विच कैरी अ राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जब इशू किया जाता है साथ में एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि अगर किसी का मूड चेंज होता है तो इतने टाइम लिमिट तक, इसके इतने टाइम तक आप अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, और इसको अगर ऐसा अगर कोई राइट मिलता है तो उसको हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। ऐसा राइट अगर नहीं मिलता है तो उसको हम नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ये वीडियो हम यहाँ पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।